जो लोग जिनकी टांग में यहाँ कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है और टांग पूरी तरह सीधी नहीं होती, ये उस मसले में भी उनको हल कर जी। नाज़रीन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने ये करना है कि इस तरह का कोई आपके पास फोम आप कलेक्ट कर सकते हैं, कोई तकिया ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो नी जॉइंट यानी आपके घुटनों की दर्द के बारे में है और मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ एक्सरसाइजेज जो नी को सपोर्ट करती हैं। नी जॉइंट जो है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल जॉइंट है जिस पे सिर्फ 2 मूवमेंट होती हैं। आपने कभी नोट किया है कि चलते चलते आप लड़खड़ा जाएं, इसका मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रिसेप्स के मसल्स होते हैं आपके ये वाले, ये वीक हैं, जो कि जॉइंट को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम आपको आज कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जो कि नी जॉइंट को सीधा करने में आपकी मदद देते हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली हर वीडियो अपने टाइम पर मिलती रहे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द फर्स्ट जो एक्सरसाइज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, यहाँ पर एक बेली की शक्ल में आ रहे हैं और यहाँ पर नी जॉइंट के साथ ये स्मॉल चपनी की जो हड्डी होती है इसके साथ ये अटैच होते हैं। पहला मकसद आपका ये है कि इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है आपने, और उस एक्सरसाइज को आप बहुत इजीली अपने बेड पे लेटे हुए किसी भी पोजीशन में आप ये कर सकते हैं। इसमें आपने करना ये है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है ऐसे, और कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलीव कर देना है। उसके बाद दोबारा आपने इसको करना है और कोशिश कीजिए और 10 तक काउंट कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये वाले जो मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहे 10 सेकंड तक, और उसके बाद इसको आप रिलीव करें। और उसके बाद आपने इसी तरह ही इस साइड पे ये जो दूसरी टांग है उसके मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए, या मसल्स इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये टांग को बिल्कुल स्ट्रेट। जो लोग जिनकी टांग में यहाँ कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है और टांग पूरी तरह सीधी नहीं होती, ये उस मसले में भी उनको हल करते हैं। अब रिलैक्स कीजिए और फिर कॉन्ट्रैक्ट करें। 10 सेकंड तक आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। 10 सेकंड तक इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर रिलैक्स करना है। ये जी नाज़रीन, जो दूसरी एक्सरसाइज है वो इसी को थोड़ा सा बढ़ा के हम इसके साथ हिप की एक्सरसाइज, जो हिप की फ्लेक्शन है उसको साथ शामिल करते हैं और इसी तरह ही इन्हीं मसल्स को साथ यूज करते हैं हिप के, और इसको ऊपर उठाते हैं कोई तकरीबन 1 फुट के लेवल तक, और यहां पर होल्ड करते हैं इसको फ्यू सेकंड्स। आप 5 सेकंड तक कर लें एक इब्तिदा में और फिर जाने दें। इसी तरह ही आपने फिर दोबारा उठाना है इसको, और ये साइकिल आपने कोई 3 to 4 टाइम करना है, ठीक है। और फिर आपने इस टांग के साथ भी यही, इसको 1 से 2 फुट ऊपर उठाइए, इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और हिप फ्लेक्शन इसके साथ मिलेगी। फिर दोबारा उठाइए और इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए। इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसमें नाजरीन, इसी एक्सरसाइज में एक चीज आपने गौर करनी है कि इसको बेंड करके ऊपर नहीं उठाना आपने, इसको स्ट्रेट लेग, मकसद इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसको स्ट्रेट लेग को ऊपर करके यहां होल्ड करके रखना है कम से कम 5 सेकंड के लिए और फिर जाने दीजिए। और इसी तरह इस टांग को भी आपने इसी तरह ही ऊपर उठाना है स्ट्रेट, इस नी को बेंड नहीं करना है जी। नाजरीन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने ये करना है कि इस तरह का कोई आपके पास फोम आप कलेक्ट कर सकते हैं, कोई तकिया ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, जो ऐसे आपने घुटनों के नीचे रखनी है बिल्कुल उसके साइड। और इसके बाद वही एक्सरसाइज है, आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए टांग को नीचे से ऊपर उठाना है और यहां पर आपने 10 तक होल्ड करना है और फिर लेट इट गो। इसी तरह ही आपने इस साइड पे भी ये करना है, 10 तक करना है और इसको जाने देना है।
ये आपने कंटिन्यूसली ये कम से कम आपको 3 दफा 10 तक काउंट इस साइड पे, 10 दफा आपने काउंट इस साइड पे करना है। ये सारी एक्सरसाइज जितनी ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं उतने ही मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये मसल्स आपके जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ज्यादा आपको चलने में आसानी होगी और घुटनों में दर्द कम से कम होगा। हाँ जी नाजरीन, अब इसी का अगला पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, ये सबसे आखिरी पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपने अगर कोई फोम ऐसे घुटनों के नीचे रखा हुआ है या कोई तकिया रखा हुआ है, आप लेटे हुए अपने बेड पर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। करना ये है कि इसको नीचे दबा के रखना है 10 सेकंड के लिए। दबाएं इसको, जितना ज्यादा प्रेस कर सकते हैं बेड के फ्लोर के साथ करें, 10 तक काउंट करें और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिलैक्स करें और उसके बाद फिर दोबारा 10 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जाने ये एक्सरसाइज आपने कम से कम 3 दफा सुबह और 3 दफा शाम, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकेंगे आपके लिए बेहतर है। ये जो नी ज्वाइंट के अंदर आपको दर्द होती है या चलते हुए आपकी टांग लड़खड़ा जाती है या आपको वीकनेस महसूस होती है अपनी टांग के ऊपर वाले हिस्से में, इस सूरत में ये वाली एक्सरसाइजेज अगर आप करेंगे तो मैं आपको शर्त लगा सकता हूं कि 1 माह के अंदर अंदर आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे और आप अपनी तमाम दवाइयों से छुटकारा हासिल कर लेंगे, जो दर्द की दवाइयां आप खाते हैं और जिससे आपका मैदा भी खराब होता है। को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी नए व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक अल्लाह हाफिज।